फ्रंट पैनल कनेक्शंस मदरबोर्ड पे कैसे लगाए जाते हैं, या फिर हम ये कैसे पहचानेंगे कि फ्रंट यूएसबी, फ्रंट ऑडियो कनेक्शंस मदरबोर्ड पे कहाँ पे लगेंगे, या पावर ऑन ऑफ रीसेट स्विच, पावर एलईडी, एचडीडी एलईडी के कनेक्शंस हमारे मदरबोर्ड पे कहाँ पे लगेंगे, या फिर उल्टा या सीधा हम कैसे पहचानेंगे। अगर ये कनेक्शन किसी कारण से उल्टे लग जाते हैं तो हमारा क्या नुकसान हो सकता है, ये सारी चीजें मैं आगे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो हाय गाइस, मेरा नाम अमित है और आप देख रहे हैं टेक्नो चैट रूम, बात काम की। तो गाइस, अगर आपने मेरा चैनल टेक्नो चैट रूम अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो जब हम कोई डेस्कटॉप कंप्यूटर असेंबल करते हैं तो कैबिनेट में हमारे पास कुछ कनेक्शंस होते हैं जिनको हमको मदरबोर्ड पे लगाना पड़ता है, जैसे कि पावर स्विच, रीसेट स्विच, पावर एलईडी, एचडीडी एलईडी, फ्रंट यूएसबी, फ्रंट ऑडियो। तो ये कनेक्शंस तभी काम करते हैं या ये फंक्शंस तभी काम करते हैं जब हम इनको मदरबोर्ड पे कनेक्ट कर लेते हैं। तो आप मेरे पीछे कैबिनेट में देख पा रहे होंगे, ये सारी चीजें टॉप पे दी हुई हैं इस कैबिनेट में। दूसरी कंपनी के कैबिनेट में आपको ये सब चीजें सेंटर में भी मिल जाएंगी। तो इन फंक्शंस को मदरबोर्ड पे कैसे लगाया जाता है या लगाते समय क्या-क्या सावधानियां बरतनी है, आइए इसको सीखते हैं। तो कैबिनेट में अंदर की साइड हमारे पास कुछ कनेक्टर्स होते हैं वायर के साथ। ये कनेक्टर्स को हमको मदरबोर्ड पे लगाना पड़ता है, तभी हमारे फ्रंट पैनल के जो फंक्शंस होते हैं वो काम करते हैं। इन कनेक्टर्स को हम कैसे पहचानेंगे कि इस कनेक्टर का फंक्शन क्या है, यानी कि ये लगेगा कहाँ पे। तो अगर हम इनको घुमा के देखेंगे तो हमको ये पता लग जाएगा कि ये जो कनेक्टर है ये कहाँ पे लगाना है या फिर इसका फंक्शन क्या है। तो आप इस कनेक्टर पे देख पा रहे होंगे लिखा है एचडी ऑडियो, यानी कि ये जो कनेक्टर है ये फ्रंट ऑडियो का कनेक्टर है। ऐसे दूसरे कनेक्टर हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा है यूएसबी, यानी कि ये फ्रंट यूएसबी का कनेक्टर है। ऐसे ही हम छोटे कनेक्टर्स को अगर हम ध्यान से देखें तो सब पे लिखा हुआ है, जैसे कि इस पे लिखा है रीसेट स्विच, और इस पे लिखा है एचडीडी एलईडी, इस पे लिखा है पावर स्विच, और आप एक देखेंगे सिंगल कनेक्टर्स हैं, और इस पे लिखा है प्लस पीएलईडी माइनस पीएलईडी। तो पीएलईडी का मतलब है यहाँ पे पावर एलईडी से, और प्लस माइनस इसलिए दे रखा है क्योंकि जो एलईडी होती है वो एक तरह का डायोड होता है। अगर प्लस माइनस सीधा नहीं लगेगा तो वो एलईडी जलेगी नहीं। तो आपको थोड़ा प्लस माइनस का इसमें ध्यान रखना पड़ेगा खाली एलईडी के केस में। स्विच के केस में आप उल्टा सीधा कैसे भी इसको लगा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक कनेक्टर है यूएसबी 3 का। अगर आपके कैबिनेट में और बोर्ड में यूएसबी 3 का ऑप्शन है तो आपको एक ऐसा कनेक्टर मिलेगा, ये आपको मदरबोर्ड पे लगाना होता है, तभी आपका फ्रंट यूएसबी का फंक्शन काम करता है। तो ये तो अभी मैंने आपको बताया कि आप कनेक्टर्स को कैसे पहचानेंगे। अब बात करते हैं कि मदरबोर्ड पे ये कहाँ पे लगेंगे, ये हमको कैसे पता लगेगा। देखिए, हर मदरबोर्ड पे लिखा हुआ होता है साइड में कि ये कनेक्टर किस चीज के लिए बना हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए एफ पैनल लिखा है, यानी कि जो फ्रंट पैनल के कनेक्शंस होते हैं, जैसे कि पावर स्विच, रीसेट स्विच, एचडीडी एलईडी, पावर एलईडी, स्पीकर वगैरह, वो सब यहाँ पे लगेंगे। और अगर हम आगे देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है एफ यूएसबी, यानी कि यहाँ पे फ्रंट यूएसबी का जो कनेक्टर है वो यहाँ पे लगेगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे एफ ऑडियो लिखा है, तो फ्रंट ऑडियो वाला जो कनेक्टर है वो यहाँ पे लगेगा। और पीछे आके देखते हैं तो यहाँ पे देखिए यूएसबी 3.0 लिखा है, और नीचे भी लिखा है एफ यूएसबी 3.0, यानी कि जो फ्रंट यूएसबी 3 का जो फंक्शन है उसका कनेक्टर हमारा यहाँ पे लगेगा। ये तो मैंने आपको बताया कि मदरबोर्ड पे आप कैसे पहचानेंगे। तो अभी तो देखिए कुछ बोर्ड में ऐसा भी होगा कि नीचे कहीं लिखा नहीं होगा, या यहाँ पे भी शायद ना लिखा हो किसी केसेस में। तो आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा कनेक्टर कहाँ लगेगा। यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ एफ यूएसबी भी नहीं लिखा हुआ है, खाली कनेक्टर दिया हुआ है, कोई मार्किंग नहीं रखी, तो आप कैसे पहचानेंगे। देखिए, कुछ इस तरह की आपको एक मैनुअल मिलेगी जिस भी कंपनी का आप मदरबोर्ड खरीदेंगे। तो जब आप मैनुअल खोल कर देखेंगे तो इनमें सारी इंफॉर्मेशन दी हुई होती है कि कौन सा कनेक्टर कहाँ पे लगेगा, और या फिर उसकी जो पिन की जो सारी जो डिटेल होती है वो आपको यहाँ इसके मैनुअल में मिल जाएगी। तो आपको ये मैनुअल रीड कर लेनी है अच्छे से, तब आपको समझ में आ जाएगा कि बोर्ड में कौन सी चीज़ कहाँ पे दी हुई है। आप ये देख सकते हैं, ये इंटेल की मैनुअल है, इंटेल के जो पुराने बोर्ड आते थे उसकी मैनुअल है। तो इसमें सब देखिए लिखा हुआ है, फ्रंट यूएसबी, ऑडियो वगैरह सब, और उनके जो पिन की डिटेल है वो भी दी हुई है। तो आपको हमेशा मैनुअल रीड करनी है, उससे क्या होगा कि आप प्रॉपर कनेक्शन लगा पाएंगे और वो कनेक्शन आप एकदम सही और सीधे लगा पाएंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि आप कनेक्टर्स कैसे पहचानेंगे कैबिनेट और मदरबोर्ड के। आइए अब जानते हैं इनको लगाने का सही तरीका क्या है, और अगर किसी कारणवश उल्टा लग जाए तो उसका क्या नुकसान हो सकता है। तो पहले हम बात करते हैं USB 3 की।
ये USB 3 का कनेक्टर है और अगर आप इसको सामने से देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि एक जो पिन है ये यहाँ पे बंद हो रखी है इसमें कनेक्टर में, और अगर इसको आप साइड से देखते हैं तो यहाँ पे एक लॉक सा दिया हुआ है। ऐसे ही अगर हम मदरबोर्ड पे देखते हैं, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक लॉक की जगह छूटी हुई है और ये एक जो पिन है वो ब्लैंक है। तो बस आपको यही मैच कराना है और आपको लॉक वाली साइड बाहर रखनी है और कुछ इस तरह से आप इसको लगा दीजिए। हमारा ये कनेक्टर लग गया। अब बात करते हैं HD ऑडियो की। तो देखिए HD ऑडियो के केस में भी सेकंड नंबर पिन ऊपर से लेफ्ट हैंड साइड ये पिन ब्लैंक है, और अगर आप कनेक्टर सामने से देखते हैं तो यहाँ पे भी ये बंद है। ये देखिए HD ऑडियो का ही कनेक्टर है ये। तो बस आपको क्या करना है, वो जो ब्लैंक वाली पिन है वो आपको कनेक्टर से मैच करानी है और आपको जेंटली इसको नीचे पुश करके लगा देना है। हमारा कनेक्टर लग चुका है। अब अगर आपने इस कनेक्टर को उल्टा लगा दिया तो देखिए होगा क्या। अगर आपने इस कनेक्टर को उल्टा लगा दिया, ऑडियो नहीं आएगी, यानी कि आप फ्रंट पैनल में अगर हेडफोन या माइक लगाएंगे और वो काम नहीं करेगा तो आप समझ जाइएगा कि ये कनेक्टर आपसे उल्टा लग गया। ऐसे ही अगर हम USB की बात करें तो आप देखेंगे कि पहली नंबर पिन जो है यहाँ पे बंद हो रखी है और कनेक्टर में पहली नंबर पिन जो है वो यहाँ पे ब्लैंक है ही नहीं पिन। तो बस आपको यही मैच कराना है और इसको जेंटली एकदम लगा देना है। तो बात करते हैं अगर आपसे USB कनेक्टर उल्टा लग जाए तो क्या होगा। तो अगर आपसे USB कनेक्टर अगर मदरबोर्ड पे उल्टा लग जाता है तो होगा क्या कि जो USB कंट्रोलर की जो चिप होती है वो डैमेज हो सकती है, यानी कि मदरबोर्ड आपका डैमेज हो सकता है। तो लगाने से पहले एक बार मैनुअल जरूर चेक कर लीजिएगा, वहाँ से आपको उल्टा सीधा प्रॉपर पता लग जाएगा, तभी आप उसको कनेक्ट कीजिएगा। अब बात करते हैं फ्रंट पैनल की। तो फ्रंट पैनल में छोटे छोटे कई कनेक्टर्स हैं। तो हम शुरू करते हैं यहाँ पे रीसेट स्विच से। अब मैं आपको देखिए और जूम करके दिखाता हूँ तो आप यहाँ पे पढ़ पाएंगे। मदरबोर्ड पे लिखा हुआ है सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है पावर LED, उसके नीचे HDD LED और रीसेट स्विच हमारा नीचे दिया हुआ है। प्लस माइनस दिया हुआ है, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि प्लस माइनस इसमें मैटर करता नहीं है। तो मेरे हाथ में ये रीसेट स्विच है, तो रीसेट स्विच आपका लगेगा यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास है पावर स्विच। तो पावर स्विच हमारा जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए वो रीसेट के ऊपर ही दिया हुआ है। तो हम पावर स्विच इस रीसेट के ऊपर ही लगा देंगे। उसके बाद मेरे हाथ में है HDD LED। तो देखिए ये जो कनेक्टर है HDD LED का, और अगर आप मदरबोर्ड पे देखेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस दिया हुआ है। तो इसको हम ऐसे ही लगा देंगे, बाहर की तरफ करके माइनस को मैच करा देंगे। उसके बाद देखिए इधर आते हैं थोड़ा कॉर्नर पे पावर LED। तो पावर LED में प्लस माइनस अलग अलग है, किसी में साथ ही में दिया हुआ होता है। तो अगर कनेक्टर आपके ज्वाइंट हो रखा है तो उसको पलट के प्लस माइनस मैच कर लीजिए, नहीं तो सिंगल सिंगल तो आसानी से मैच हो ही जाएगा। तो इसको हम लगा लेते हैं। हमारी जो माइनस LED है वो बाहर की तरफ लगेगी। अब हमारा बचा स्पीकर। तो देखिए स्पीकर हमको अलग से भी मिलता है। ये देखिए कुछ मदरबोर्ड पे ही लगा हुआ होता है। तो अगर अलग से मिलता है तो इसमें आपको क्या करना है, प्लस माइनस का ध्यान रखना है, नहीं तो आपकी जो स्पीकर की आवाज़ है वो नहीं आएगी। तो ये स्पीकर हम मदरबोर्ड पे क्यों लगाते हैं, जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं जो हमको बीप की आवाज़ सुनाई देती है वो इसी स्पीकर से आती है। तो हमको रेड वाली जो वायर है वो प्लस की तरफ रखनी है, यानी कि अंदर की तरफ, और इसको ऐसे लगा देना है। ये बस हमारे जो कनेक्शंस हैं सारे पूरे हो चुके हैं। फ्रेंड्स आपको ये मेरा वीडियो काम का लगा होगा, तो अगर आपको मेरा वीडियो काम का लगा है तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।